मराठा राज्य। देखिए, हम मराठा राज के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी केयरफुली आप लोग देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड है। हम शुरू करेंगे शिवाजी महाराज से। शिवाजी यानी कि मराठा राज्य के अंतर्गत आता है एक भोसले वंश, यानी कि भोसले वंश का जो संस्थापक थे वो शिवाजी थे। हम शिवाजी के बारे में बताएंगे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर या शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। ये शिवनेर का जो दुर्ग है वो रायगढ़ में है, रायगढ़ के बगल में है स्थित शिवनेर का दुर्ग। तो शिवाजी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। क्या नाम था? जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई थी। जीजाबाई लखू जी, जीजाबाई लखू जी जाधव की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? लखू जी जाधव पुत्री थी। लखू जी जाधव लखू जी जाधव देवगिरी के यादव राजवंश के थे। शिवाजी पिता का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले था, इसीलिए शिवाजी के राजवंश को कहा जाता है भोसले वंश। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले मालो जी के पुत्र थे। मालो जी और लखू जी बीजापुर के
सुल्तान के यहाँ पदाधिकारी के रूप में नियुक्त थे। समझिएगा, तो मान लो जी लक्खू जी ये लोग अपने लड़की लड़का का विवाह कर दिए थे, वही जीजाबाई का साजी भोसले से हुआ था। तो दोनों मित्रता थी, ये ध्यान देने वाली बात है। साजी भोसले जो थे पूना तथा सुपा की जागीर मिली थी। जागीर मिली थी। इन जागीर को साजी भोसले शिवाजी को सौंप दिए थे। इसको सौंप दिए थे शिवाजी अर्थात जीजाबाई को सौंप दिए थे। और इन दोनों को और शिवाजी के संरक्षक के रूप में दादा कोंडदेव को नियुक्त कर रखे थे। दादा कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। स्टॉप कर दीजिए। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि शिवाजी का जो जन्म हुआ है 1627 में हो रहा है शिवनेर के दुर्ग में। शिवनेर का दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बगल में है। शिवनेर में क्या है, शिवी देवी की मंदिर है। शिवी मतलब दुर्गा जी का, और उसी शिवी के नाम पर इनकी माता जी का नाम शिवाजी रखे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शिवाजी के जो माता पिता थे, जो माता जीजाबाई है, जो लक्खू जी यादव के लड़की है, जो देवगिरी के यादव जो रामचंद्र के अलाउद्दीन के जमाने में उसी वंशज है। और साजी भोसले भी है, हेमालो जी के लड़के। तो साजी भोसले और लक्खू जी बीजापुर सुल्तान यहाँ नौकरी करते थे लोग, इन्हीं में साथ बात था और अपनी लड़की लड़का के लोग सगाई कर दिए, विवाह कर दिए थे। जीजाबाई से विवाह करने के बाद शिवाजी उत्पन्न हुए थे, आप लोगों को मालूम होगा।
तो शहाजी भोसले क्या किए, जो इनको पूना की और सुपर जागीर मिली थी वो शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई को दे दिए, जिसकी देखभाल दादा कोंडदेव कर रहे थे। दादा कोंडदेव का बड़ा असर पड़ा शिवाजी पर। तो इस प्रकार दादा कोंडदेव जी शिवाजी के राजनीतिक गुरु साबित हुए। और शहाजी भोसले क्या करते हैं, इधर शहाजी भोसले एक और विवाह कर लेते हैं। अपनी दूसरी पत्नी के साथ बंगलोर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बंगलोर में रहते हैं। जो उनकी पत्नी का नाम है तुकोबाई महते, तो वहां पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? बंगलोर में रहते हैं। वहां अपना नौकरी चाकरी करते रहते हैं। अब हम क्या है, इसे थोड़ा सा घटा, शिवाजी जब बड़े हुए तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव इनकी माता जीजाबाई का पड़ा। इनकी माता जीजाबाई का पड़ा। इसके साथ साथ दास बोध के लेखक रामदास का भी प्रभाव पड़ा। रामदास का भी प्रभाव पड़ा। जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु माने। यानी कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था, तो उनकी माता जीजाबाई का। और इसके अलावा जो दास बोध के लेखक रामदास हैं, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे, इनका प्रभाव पड़ा। शिवाजी का विवाह, शिवाजी का तो बहुत पत्नियां थी, बहुत लोगों से विवाह हुआ था। तो शिवाजी का विवाह साईं बाई निमालकर, सोयराबाई तथा पुत्तीबाई से हुआ था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसी साईं बाई से संभाजी उत्पन्न हुआ।
तथा सोयराबाई से राजा राम। हुए थे। अब शिवाजी जब, अब इनके अंदर ये था कि हम स्वराज का एक नारा दिए थे, स्वराज यानी मराठा राज, हिंदू हिंसाई राज, क्योंकि रामदास से वो प्रॉमिस किए हुए थे कि हम ब्राह्मणों की, गायों की, गरीबों की, हिंदुओं की रक्षा करेंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन चल रहा है। पहले तो शुरुआत में शाहजहां शासक था, लेकिन अब शिवाजी का जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, मुगल बादशाह औरंगजेब है। एक थोड़ा सा एक घटना ये भी बताना चाहता हूँ शिवाजी के बारे में। शिवाजी के जो पिताजी साहब जी भोसले थे, बंगलौर में जब वो नौकरी कर रहे थे, तो शिवाजी के एक और भाई थे, संभाजी। जो संभाजी बंगलौर के एक युद्ध के अभियान में मारे गए थे, उसी संभाजी के नाम पर, अपने भाई संभाजी के नाम पर अपने पुत्र का नाम संभाजी रखे थे। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। लेकिन यहाँ हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को कंपटीशन के हिसाब से जो प्रश्नों का ट्रेंड है उस हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। और शिवाजी क्या किए कि स्वराज अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कई किलो के जितना शुरू किए गए। तो शिवाजी अपने मवाली सैनिकों की सहायता से बीजापुर रियासत में स्थित दुर्गों को, दुर्ग मतलब होता है किला, जीतना शुरू कर दिए। जीतना शुरू कर दिए। इससे शिवाजी के इन कार्रवाइयों को देखकर बीजापुर के सुल्तान नाराज हो गया। बीजापुर का सुल्तान नाराज हो जाता है, कहता है कि शिवाजी मेरे ही राज्य के किलों का अपहरण कर रहा है, मेरे ही दुर्गों को जीत रहा है। शिवाजी के पिता जो थे शाहजी भोसले, शाहजी भोसले को चेतावनी दिया कि शिवाजी को तुम मना करो। क्या करो? शिवाजी को मना करो कि मेरे किलों का अतिक्रमण न करे। शाहजी भोसले शिवाजी को मना किए, फिर बाद में शिवाजी फिर नहीं माने। अंततः क्या करेगा बीजापुर के सुल्तान, शाहजी भोसले को क्या करेगा, बंदी बना लेगा।